हेलो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। दोस्तों, यूपीएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया है और ये कैलेंडर आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, जिसके तहत यूपीएससी ने ईपीएफओ एग्ज़ाम को इस कैलेंडर से हटा दिया है अभी और इसमें घोषणा करी है कि ये 2021 के कैलेंडर में आएगा। दोस्तों, यूपीएससी हमेशा से आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद अक्सर लास्ट 2 ईयर से जून में ही अपना कैलेंडर जारी कर रहा है और जैसे ही एग्ज़ाम होता था प्रीलिम्स वाला, उसके बाद जो कैलेंडर आता था उसमें पूरा का पूरा 1 साल का शेड्यूल होता था और आईएएस एग्ज़ाम का 1 साल के बाद का ही पता चल जाता था कि वो एग्ज़ाम किस डेट पे, ताकि बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और इसी को देखते हुए ही वो हर साल इसी जून मंथ में कैलेंडर जारी करता था। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सारे एग्ज़ाम डिले हुए हैं और जिसको देखते हुए यूपीएससी को मिड सेशन में ही दोबारा से जो इस बार कैलेंडर इनको जारी करना था, वो कैलेंडर इन्होंने जारी तो किया, लेकिन ये जो कैलेंडर है ये सिर्फ उन परीक्षाओं के लिए है जो परीक्षाएं इनको करानी थी इस सेशन में, इस साल 2020 में। और ये जो कैलेंडर है आप देखेंगे तो ये आपको सिर्फ 6 महीने का दिखेगा और जो अगले साल जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होना है आईएएस वाला और ईपीएफओ जो नहीं है उसमें वो भी, तो ये सब क्या है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है मोस्टली जून में ही हो जाएगा, वो आगे डिले नहीं करेंगे। तो जो मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कि जो इनका ये जो कैलेंडर है ये दोबारा से कैलेंडर, मतलब जो 2021 का कैलेंडर होगा ये जारी होगा, लगभग दिसंबर में जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम 6 महीने के लोग देंगे यूपीएससी के लिए और आईएएस प्रीलिम्स के लिए, और उसी में ही ईपीएफओ की डेट भी होगी जैसा उन्होंने घोषणा करी है। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे उम्मीद है कि आईएएस के इंटरव्यू के बाद लगभग अप्रैल में ये यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, एग्ज़ाम की डेट बढ़ना हर बार फ़ायदेमंद नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार ये बहुत फ़ायदेमंद इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए दोस्तों, फॉर्म जनवरी में भरा था और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है एग्ज़ाम अप्रैल में होने की, और इस बीच बहुत से एग्ज़ाम होंगे, लोग सिलेक्ट होंगे और इस बीच आपको समय भी है, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि समय नहीं है, पेपर नहीं हो पा रहा है और तैयारी नहीं हो पा रही अच्छे से, तो उन सब के लिए फ़ायदेमंद है कि देखिए, क्योंकि लोग तो नहीं बढ़ रहे, फॉर्म तो फिल डेट ख़त्म हो चुकी है, लोग उतने ही हैं जो 9.25 लाख लोग हैं, उसमें भी सीरियस लोग बहुत कम होते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं, वाकई में आप चाहते हैं एक अच्छी जॉब, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ी है तो ये उन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिन्होंने फॉर्म डाला है। अगर आपने फॉर्म डाला है तो अगर आप थोड़ा बहुत भी सही से करते चलेंगे तो एक पर्याप्त समय है, और अगर ये डेट बढ़ी है तो इसको आप अपने एक गोल्डन चांस के तौर पे लीजिए, ताकि ये जो डेट है ना, ये आपके लिए एक हमेशा यादगार रहे कि उस कोरोना काल में भी आप वो जॉब हासिल कर पाए जो आप चाह रहे थे। तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि सबसे अहम बात कि जो भी हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमेशा यूपीएससी का 50 से 60% के अराउंड ही रहता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यूपीएससी ईपीएफओ का जो कट ऑफ होगा, ईपीएफओ एग्ज़ाम का पर्टिकुलर, वो 55 के अराउंड होगा, 100 नंबर में 55 नंबर के अराउंड होगा। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जो जैसा मैंने अपने हर वीडियोस में बताया भी है, आपको लगभग आपके हर सवाल का जवाब मेरे लिमिटेड वीडियोस में मिल जाएगा, जो कि मैंने लगभग बताया हुआ है, इसीलिए लिमिटेड कम से कम वीडियो हैं। तो दोस्तों, ईपीएफओ में जो आपको 100 में से 55% नंबर लाने हैं, तो उसमें क्या सबसे अहम रोल जो है, जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया, जनरल स्टडीज़ में करंट भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ये मैंने डाला हुआ है, ये मटेरियल ईजिली अवेलेबल है और ये आपको अदर एग्ज़ाम्स में भी फ़ायदेमंद देता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इन 3 पे मेन फोकस करिए, क्योंकि यही आपको, ये मान के चलिए जब 55% मेरिट जा रही है तो आपको पहले इन फोकस पे करना है। और सबसे अहम बात, जो ईपीएफओ स्पेशल के नाम पर जो ईपीएफओ एग्ज़ाम को डराया जाता है या फिर लोगों के मन में डर रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो वेबसाइट में डाला हुआ है मैंने, वो थोड़ा थोड़ा देखते चलिए, क्योंकि देखिए ईपीएफओ का जो यूपीएससी का जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल को छोड़ के, तो जैसे ईपीएफओ है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि कॉन्सेप्चुअल कम आता है, फैक्ट बेस ज़्यादा आता है। अगर आप थोड़ा भी ओवरव्यू पढ़े हुए हैं तो आप कर ले जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेन फोकस आप मैथ में रखो, इंग्लिश में रखो और जनरल स्टडीज़ में रखो। लेकिन जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ईपीएफओ का, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, इनको जो मैंने मटेरियल दिया उनको बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करके पढ़ते रहो, ताकि आपको एक समझ बनती रहे। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन बहुत ही हल्का आएगा और इतना डीप में नहीं जाएंगे, अगर जो टफ आएगा तो फिर वो आएगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहने का मतलब ये कि आप थोड़ा सा ओवरव्यू करके बस उसको समझ लीजिए, अगर आता है तो हो जाए। लेकिन आप उस ईपीएफओ स्पेशल के लिए आप अपना पूरा समय मत बर्बाद करिए। तो कोशिश करिए कि अब आगे की जो तैयारी है आपको, वो प्रॉपर जैसा वेबसाइट में मटेरियल डाला हुआ है उसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। बाकी मैं उसको अपडेट करता रहूँगा। ईपीएफओ स्पेशल को मैंने उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग कॉलम बनवा के डाला हुआ है, और ताकि वो आपके लिए यूज़फुल रहे। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप
तैयारी में जो भी बंदे सीरियस हैं वो इसको अच्छे से लगे रहेंगे और इसको करते रहेंगे, और मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ है। और मेरी पूरी कोशिश है दोस्तों कि आपको सही गाइडेंस दिया जाए, ताकि इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि EPFO स्पेशल के नाम से डरो मत, फोकस करो मैथ पे, इंग्लिश पे, GS पे और रीजनिंग पे, कंप्यूटर पे। लेकिन आप EPFO स्पेशल के पोर्शन को ना इतना डीप में मत पढ़ो, जैसा मैंने EPFO स्पेशल में बताया भी अपने कई वीडियोस में, वैसे तैयारी करो और बस इसी तरह लगे रहो। और दोस्तों सबसे अहम बात कि जैसा मैंने बोला था कि टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होगी, वो कि फ्री में थी, और इसका रजिस्ट्रेशन 21 जून से मतलब टेस्ट स्टार्ट था। तो मैं दोस्तों मैंने भी सोचा है कि कम से कम जब आपको समय मिलता है तो आप अपनी कमियों को झांकते हो, उसको करते हो, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसको और अच्छे से तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूं और उसको एक अच्छा टेस्ट आपको दे पाऊं। और इसी के लिए मेरी पूरी कोशिश है कि लगभग 2 महीने बाद ये टेस्ट फिर से लॉन्च होगा, और तब तक आप अपना तैयारी को पूरा प्रॉपर चेक करिए अच्छे से। और ये समय अगर मिला है तो इस समय का जो भी फ़ायदा उठा पाएगा, जो इस गोल्डन चांस को यूज़ कर पाएगा, वही सक्सेस होगा। और दोस्तों याद रखना, फॉर्म उतने ही बड़े लिमिटेड, लोग भी अब उतने, कोई बढ़ना नहीं है। और ये जब समय बढ़ जाता है ना तो मैक्सिमम बंदा भटक जाता है, लेकिन जो लक्ष्य बना के करता है ना वही जीत हासिल करता है। मैक्सिमम बंदा भटक जाता है, लेकिन जो लक्ष्य बना के करता है ना वही जीत हासिल करता है। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये साथ ही मुझे मेरे बिजी शेड्यूल में भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसी तरह मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो ड्रीम आपने देखा है उसको पूरा करने में मदद कर सकूं।